नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो 13 नवंबर को बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ शामिल है। और 13 नवंबर को ही मतदान होना है और उसके बाद नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो ये जो उपचुनाव है ये महागठबंधन के लिए जो है वो नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि मौजूदा 4 सीटों पर जहां चुनाव होना है उसमें से 3 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन के उम्मीदवार जो सिटिंग विधायक रहे थे, जो अब सांसद बन गए हैं, जिनके सांसद बनने के बाद जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, तो 3 जो सीटें हैं वो महागठबंधन के पास थी अभी तक। और इसीलिए ये जो उपचुनाव है ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। और इसीलिए आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन बेलागंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने करीबी आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील की। और बेलागंज दरअसल आरजेडी में अगर कहें तो लालू परिवार के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि सुरेंद्र यादव यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और विश्वनाथ सिंह उनके बेटे जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ जेडीयू ने यहाँ से मनोरमा देवी को टिकट दिया है, जो कि पूर्व एमएलसी हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेलागंज की ये सीट जहां पर मुसलमान और यादव वोट बैंक जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और जिस ओर भी ये एमवाई समीकरण झुकता है उस प्रत्याशी को फायदा होता है। और जाहिर सी बात है पिछले कई वर्षों से इस सीट पर आरजेडी का जो है वो दबदबा देखने को मिला है, क्योंकि जो एमवाई फैक्टर है यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होता है। और इसीलिए लालू प्रसाद आज चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन सुरेंद्र यादव के पुत्र के लिए वोट की अपील करने के लिए, वोट मांगने के लिए बेलागंज पहुंचे थे। लेकिन अगर बेलागंज की लड़ाई को देखें तो इस लड़ाई में लालू के प्रत्याशी को घेरने के लिए, चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए ऐसे ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, जिससे लालू के उम्मीदवार की जो राह है वो बेहद कठिन हो गई है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और प्रशांत किशोर ने भी मोहम्मद अमजद के प्रत्याशी जो उनके लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको लेकर आज उन्होंने बड़ी बात कह दी और कहा कि लालू पे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव खुद को एमवाई की पार्टी बताते हैं, एमवाई के बदौलत इतने साल तक बिहार में जो है सत्ता में काबिज रहे, लेकिन आज उनके प्रत्याशी मोहम्मद अमजद जो कि मुसलमान हैं उनको हराने के लिए अब लालू को खुद मैदान में आज उतरना पड़ा था। तो इसीलिए अब प्रशांत किशोर जो है वो लालू पर तंज कस रहे हैं कि लालू आखिर बेलागंज आए तो क्यों आए। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वो जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं विश्वनाथ सिंह, उनके लिए वोट मांगने के लिए आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस लालू के दौरे को एक दूसरा ही रंग दे दिया और कहा कि जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद अमजद, उनको हराने के लिए लालू प्रसाद जो है वो मैदान में उतरे थे और बेलागंज में उन्होंने आज प्रचार प्रसार भी किया। और प्रशांत किशोर का कहना था क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, उनको पता है कि बेलागंज में आरजेडी की हार हो रही है, इसीलिए लालू को मोर्चा संभालना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें बेलागंज की, जहां पर जो मुसलमान और यादव जो है वो सबसे निर्णायक वोट बैंक है, और यादवों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 70,000 जो है यादव वोट बैंक है बेलागंज में, और मुसलमान तकरीबन 60,000 हैं। तो ऐसे में क्या मुसलमान मतदाताओं में टूट होगी, क्योंकि केवल जन सुराज ही नहीं बल्कि आरजेडी के प्रत्याशी को घेरने के लिए जन सुराज के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, जिनका नाम है मोहम्मद जमीन अली हसन।
यानी आप समझ लीजिए कि किस तरीके से लालू के वोट बैंक, खासकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए उसमें टूट हो जाए किसी तरीके से, इसके लिए घेराबंदी ऐसा लगता है पूरे तरफ से की गई है, चारों तरफ से की गई है। एक तरफ जहां जन स्वराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद जो है वो चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ AIMIM के मोहम्मद जमीन अली हसन भी मैदान में हैं। और अगर जो 60,000 मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है उसमें अगर टूट होती है तो फिर मान के चलिए कि आरजेडी का जो ये मजबूत किला रहा है पिछले कई वर्षों से वो ध्वस्त हो सकता है। और इसीलिए अब एनडीए की तरफ से भी हमने देखा है कि पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पिछले कुछ दिनों में लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हो, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी, या फिर बीजेपी कोटे के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये लोग तमाम लोग जो है बेलागंज में जो है वो डेरा डाले रहे और जमकर प्रचार प्रसार किया, क्योंकि एनडीए को लगता है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि आरजेडी के प्रत्याशी को हराया जा सकता है, क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की घेराबंदी करने के लिए जन स्वराज और AIMIM ने पूरी तरीके से कमर कसा हुआ है। और उनके जो दोनों प्रत्याशी हैं वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं, यानी कि अगर मुस्लिम मतदाताओं में जरा भी टूट हुई तो फिर सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दरअसल मोहम्मद अमजद को लेकर इसलिए भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं परेशानी उन्होंने पैदा कर दी है आरजेडी के लिए, क्योंकि 2010 में जब चुनाव हुआ था बिहार में तो जेडीयू के टिकट पर मोहम्मद अमजद वहां से चुनाव लड़े थे और तकरीबन 4,600 मतों से ही उनकी हार हुई थी। यानी कि एक मजबूत उम्मीदवार है मोहम्मद अमजद, और इसीलिए माना जा रहा है कि मोहम्मद अमजद जन स्वराज के प्रत्याशी और AIMIM के प्रत्याशी के मैदान में उतरने से लालू के प्रत्याशी की कहीं ना कहीं घेराबंदी की गई है और मुस्लिम मतदाताओं में टूट हो इसकी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसीलिए आज यानी चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन खुद लालू प्रसाद को मैदान में उतरना पड़ा और मोर्चा संभालना पड़ा, ताकि किसी तरीके से आरजेडी का ये किला जो है वो ध्वस्त होने से बच जाए। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।